हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनटीपीसी के लिए सामान्य ज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम यहाँ पे चल रहे हैं डिस्कस करने। फटाफट से एनटीपीसी का एग्ज़ाम नज़दीक है तो हमें लेट नहीं करना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को और तेज़ करना चाहिए। दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना है, तो दिसंबर चल रहा है, जैसा कि बहुत ही कम दिन 15 से 20 दिन मैक्सिमम 1 महीने का आप लोगों के पास टाइम है। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं क्योंकि 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो हम इस रिवाइज करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है सर। और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट होंगे चीज़ें डिटेल देनी है आप लोगों को, उतना हम इसमें आपको बताएंगे, फैक्ट बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर है हमारा क्या, इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में नर्मदा नदी नहीं बहती है। सबसे ज़्यादा नर्मदा द्रोणी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितना है, 87% है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है महाराष्ट्र, 1.5% है। और गुजरात में शेष जितना बचता है गुजरात में है। तो राजस्थान इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है। तो भारत सबसे अधिक आयात किसका करता है, तो भारत में सल्फर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सल्फर का भारत में उत्पादन नहीं होता है, इसलिए भारत सल्फर का अधिक से अधिक आयात करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयात सल्फर का करता है निम्नलिखित विकल्पों में से। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया है। तो श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया है हमारे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक तथा प्रतिष्ठित संप्रदाय के प्रणेता एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जी ने श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया है, ठीक है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये कहाँ गिरती हैं, कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ताप्ती कहाँ गिरती है, ताप्ती गिरती है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी पश्चिम दिशा में है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। मध्य प्रदेश में एक स्थान है बैतूल, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में महादेव की पहाड़ियों के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। और इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 724 किलोमीटर। अक्सर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की दिशा में नहीं बहती। तो वहाँ पे या तो ताप्ती ऑप्शन में होता है, या तो नर्मदा होता है, या तो मांडवी होता है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलके मौर्य वंश की स्थापना की थी। यह स्थापना किस वर्ष में की थी, तो 323 ईस्वी पूर्व में की थी। कितना, 323 ईस्वी पूर्व में। सन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो मौर्य वंश के संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इन्होंने पराजित किसे किया था, तो घनानंद को पराजित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित हैं। तो अजंता एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित हैं, तो ये हैं औरंगाबाद में स्थित हैं, ठीक। औरंगाबाद कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था किसने, कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था, राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण प्रथम। इसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह औरंगाबाद जिला में है, यह अजंता एलोरा की गुफा में स्थित है, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, रक्त स्पंदन की दर से डॉक्टरों को किस बात का पता चलता है। तो रक्त स्पंदन की दर से डॉक्टरों को हृदय की धड़कन का पता चलता
है। ठीक है, रक्त स्पंदन होता रहता है, डॉक्टर नाड़ी चेक करते हैं तो वही रक्त के स्पंदन को चेक करते हैं, उससे हृदय की धड़कन का पता चलता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। तो ये सभी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य को अलग से स्पेशल दर्जा दिया जाता है, उसके लिए सरकार कदम उठाती है उसके विकास के लिए। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता में ... का संकेत नहीं मिलता है। तो किस चीज़ का संकेत नहीं मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में? ये है हमारा 9वां क्वेश्चन। तो हो जाएगा गन्ने का संकेत नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कई फसलों की जानकारी थी, लेकिन उन्हें गन्ने की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी वाले गेहूँ, जौ, कपास, तरबूज, मटर, खजूर, सरसों, राई, तिल आदि सब जानते थे। ठीक है, मोटे अनाजों में रागी, ज्वार, मटर की भी खेती करते थे। लोथल से चावल के अवशेष भी मिल रहे हैं। तो इन सब की जानकारी थी, लेकिन उन्हें किस चीज़ की? गन्ने की कोई जानकारी नहीं थी। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर नहीं है, जावा नहीं है। जावा क्यों नहीं? क्योंकि जावा एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जावा सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या है? ये हार्डवेयर नहीं है। 11वां क्वेश्चन है, भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन मिस हो गया है। ये अभ्रक का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है। ठीक है, भारत विश्व में सबसे बड़ा अभ्रक का निर्यातक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या कारण है? नदियां रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती हैं, इसीलिए पूर्व की ओर बहती हैं। यही सबसे उपयुक्त कारण है निम्नलिखित में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आ ही जाता है। तो ये इनका आंसर हो जाएगा विकिरण विधि द्वारा पृथ्वी सौर ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सबको आ गया होगा अब तक। 14वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो पृथ्वी के दोनों ओर मंगल और शुक्र हैं। मंगल और शुक्र ग्रह पृथ्वी के दोनों ओर स्थित हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व की? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन सागर झील है। यह एक ऐसी झील है, यह एक खारी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो लेक सुपीरियर कहाँ पे स्थित है? यह अमेरिका में स्थित है, यूएसए में स्थित है लेक सुपीरियर। ठीक है, लेक सुपीरियर अमेरिका में स्थित है, और ये थोड़ा सा भाग इसका कनाडा में भी स्थित है, लेकिन जब कनाडा ना हो विकल्प में, केवल अमेरिका हो, तो अमेरिका ही लगाएंगे। तो लेक सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और खारे पानी की और हर तरीके से कैस्पियन सागर झील सबसे बड़ी है। ठीक है, लेक बैकाल एशिया में स्थित है, एशिया और यह एशिया में स्थित है लेक बैकाल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन, डेट्राइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्राइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा स्वचालित वाहन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, डेट्राइट स्वचालित वाहन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसमें प्राचीनतम राजवंश बताना है। तो सबको पता है मौर्य वंश किसको अंत करके बना था? नंद वंश को, तो मतलब मौर्य से पुराना नंद होगा। ठीक है, और नंदों की बात की जाए तो नंद 344 से 323 ईस्वी पूर्व तक थे। 323 में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था। उसके बाद 184 ईस्वी तक, कितना? 184 ईस्वी तक
184 ईस्वी पूर्व तक मौर्य वंश था। गुप्त वंश का आरंभ होता है 319 ईस्वी से, और उसके बाद फिर पल्लव वंश की आरंभ कब होता है? पल्लव 575 से 980 तक चलते हैं। ठीक है, तो ये थे मतलब सबसे पुराना राजवंश फिर कौन सा हो जाएगा? सबसे पुराना हो जाएगा हमारा नंद वंश। ठीक है, बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राज्यों में किसमें चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाए, क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन जैसे बदलेगा तुरंत आंसर चेंज। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे है। यहाँ पे शीतकाल में भी चावल उगाया जाता है। उस फसल का क्या नाम है? अमन धान यहाँ पे बोया जाता है, और 2/3 पैदावारी चावल की इसी धान से होती है। ठीक है, बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। ठीक, 19वां क्वेश्चन है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत, मतलब जो मुफ्त में शिक्षा का अभियान सरकार ने चला रखा है जिसके तहत शिक्षा दी जाती है फ्री में, वो किसके अंतर्गत आता है? कुछ सीमाओं तक, तो आता है राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। ठीक है, या नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? तो प्रकाश में कांच से गुजरने पे बैगनी रंग की गति क्या हो जाती है? बैगनी रंग की चाल सबसे कम हो जाती है। लाल की चाल सर्वाधिक होती है कांच में। लाल की क्या होती है? सर्वाधिक लाल की होती है, और बैगनी की सबसे कम होती है। अगर बात की जाए निर्वात में या वायु में, तो सभी रंग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सभी की चाल क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा से क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करें। तो यह इसका आंसर हो जाएगा क्या? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का एक साथ अस्तित्व में आना। तो इसकी दोनों जब मिल जाएंगे तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्या किया है दिल्ली राज्य ने बतौर राज्य पक्षी किसे घोषित किया है? तो दिल्ली ने भी गौरैया को राज्य पक्षी घोषित किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के लिए पूछा जाता है कि ऑपरेशन शील्ड किसने चलाया था? तो दिल्ली ने चलाया था। और ऑपरेशन शील्ड चलाया किस लिए था? तो ये कोरोना के लिए चलाया गया एक ऑपरेशन था। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सहायता नहीं करता, किसमें सहायता नहीं करता? ऊतकों में, एंजाइम के निर्माण में, उपापचय में, अपरज के रूप में, रोगों की रक्षा में, इन तीनों में करता है। लेकिन विटामिन किसी तरीके के पाचन में कोई भी सहायता नहीं करता है। ठीक, 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? तो तक्षशिला प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि ये गंधार कला के लिए फेमस थी। तो तक्षशिला फेमस किस लिए है? गंधार कला के लिए फेमस है। ठीक है, बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाई थी। पूछा जाए सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा गुप्तों ने चलाई थी। ठीक है, गुप्तों ने चलाई थी। और सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो वह कुषाणों ने चलाई थी। यहाँ से 3 क्वेश्चन तैयार हुए कि सर्वप्रथम किसने चलाई थी? यूनानियों ने। सर्वाधिक गुप्त ने। और सबसे शुद्ध किसने चलाई? कुषाणों ने चलाई थी। ठीक है, आते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन हमारा है परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज ऑटो हॉर्न ने की थी। ठीक है, 1941 में इसकी खोज की गई थी ऑटो हॉर्न द्वारा। यह क्या होती है? इसकी कार्यविधि होती है किस तरीके की होती है? यह नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित क्रिया पर
ठीक है, नियंत्रित नहीं अनियंत्रित अपक्रिया पर आधारित होती है। इस बम को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रिया सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की थी। सन कौन था? 1917 में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह क्रिया प्रारंभ की थी। किसके कहने पे? राजकुमार शुक्ला कृषक थे, किसान थे, उनके कहने पे इन्होंने किया था। नील की खेती के विरोध के लिए चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत किया था गांधी जी ने। ठीक है, बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि आपको कोई जानकारी मिली है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और खुद लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1943 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किसका नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू का क्यों नहीं था? क्योंकि तंबाकू भारत में किसके द्वारा आई थी? पुर्तगालियों द्वारा आई थी। और वैदिक काल कहाँ था? भारत में ही माना जाता है। तो जब पुर्तगाली है तो तंबाकू की ज्ञान हुआ। उससे पहले गेहूँ, चावल और जौ का ज्ञान किसको था? वैदिक काल वालों को था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा निवासी थे। कैसे निवासी थे? शहरी निवासी थे। हड़प्पा की क्या खासियत थी? हड़प्पा जो सभ्यता है वहाँ पे नगर नियोजन बहुत बढ़िया था। सड़कें एक दूसरे को चौकोर पे काटती थी। ठीक है, नालियाँ पक्की हुआ करती थी, एकदम सुव्यवस्थित थी, स्नानागार मिले हैं। तो सारी चीज़ें क्या थी? एक सुव्यवस्थित तरीके से थी, जैसे कि एक शहरों में होता है। दुर्ग देखने को मिलता है। ठीक, तो जो कि अभी नए समय में देखने को मिलते हैं। जो व्यवस्था उस समय थी हड़प्पा काल में, वही चीज़ें अब करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। मतलब एक बार हम विकसित होने के बाद फिर से एकदम गर्त की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब फिर से क्या हो रहा है? फिर उसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था 1192 ईस्वी में। ठीक, 1192 ईस्वी में। जबकि अगर पूछा जाए प्रथम युद्ध में, तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक, इसमें प्रथम युद्ध में किसी तरीके से मोहम्मद गोरी की जान बची थी, भागते भागते किसी तरीके से। दूसरे युद्ध में क्या हुआ? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। 32वां क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है। ठीक, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्यात है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, सिंह कृष्णा किसकी रचना है? सिंह कृष्णा किसकी रचना है? मार्गरेट एच केन्स। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जितने भी परीक्षाएं आने वाले समय में हैं, सब के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आप लोगों का फास्ट रिवीजन हो सके। ओके, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।